क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए तो नतीजा क्या होगा? क्या वजूद बचेगा, या धरती पर तबाही का ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ खत्म कर देगा? आइए, आंकड़ों और हकीकत की रोशनी में जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की परमाणु शक्ति की। अब किसके पास ज़्यादा बम है? परमाणु शक्ति सबसे पहली चिंता होती है। साल 2025 के SIPRI के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास 170। यानी अब भारत पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। लेकिन सिर्फ संख्या नहीं, क्वालिटी भी मायने रखती है। भारत के हथियार अत्याधुनिक हैं, जिनकी सुरक्षा और कमांड कंट्रोल सिस्टम पूरी दुनिया में भरोसेमंद माने जाते हैं। वहीं पाकिस्तान के हथियारों की सुरक्षा पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। भारत के पास थर्मोन्यूक्लियर यानी हाई यील्ड बम भी है, जो एक ही धमाके में एक बड़े शहर को ख़त्म कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मुख्यतः सीमित रेंज वाले टैक्टिकल बम हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइलों की रेंज की। भारत के पास अग्नि सीरीज़ की मिसाइलें हैं, अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 किलोमीटर, अग्नि 3 जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर और अग्नि 5 जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यानी भारत पाकिस्तान के हर कोने को टारगेट कर सकता है। साथ ही चीन के भी कई शहर भारत की पहुंच में हैं। वहीं पाकिस्तान की सबसे लंबी मिसाइल शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स मुख्यतः भारत तक सीमित है। भारत के पास समुद्र से लॉन्च होने वाली मिसाइलें भी हैं, जैसे K-15 और K-4। यानी भारत के पास पूरा न्यूक्लियर ट्रायड है, ज़मीन, हवा और समुद्र से एक साथ हमला करने की क्षमता। पाकिस्तान अभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अब बात करते हैं इनकी पोजीशन के बारे में कि किसकी ताकत ज़्यादा है। ग्लोबल मिलिट्री पावर 2024 की रैंकिंग के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जबकि पाकिस्तान 10वें स्थान के आसपास है। भारत के पास करीब 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6 लाख। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की GDP लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की GDP केवल 340 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा भारत स्वदेशी हथियार निर्माण में आत्मनिर्भर है, DRDO, HAL और ISRO जैसे संस्थानों की मदद से, जबकि पाकिस्तान आज भी हथियारों के लिए चीन और अमेरिका पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं दोनों देशों परमाणु हथियार नीतियों के बारे में। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में गंभीर चिंता है। आतंकी संगठनों का वहां बढ़ता प्रभाव इस चिंता को और गहरा करता है। कई बार रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत हाथों में जा सकते हैं। वहीं भारत का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे भरोसेमंद सिस्टम में से एक माना जाता है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने भी इसकी तारीफ़ की है। अगर बात की जाएगी तो भारत नो फर्स्ट यूज़ नीति का पालन करता है, यानी भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल जवाबी हमले में करेगा। ये भारत की जिम्मेदार शक्ति की पहचान है। जबकि पाकिस्तान फर्स्ट यूज़ की नीति अपनाता है, यानी अगर उसे खतरा महसूस हो तो वह पहले भी हमला कर सकता है। यह नीति पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। तो सवाल फिर वही है, अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? संख्या, रणनीति और ताकत के लिहाज से भारत भारी पड़ता है, लेकिन परमाणु युद्ध में जीतने वाला भी सब कुछ खो सकता है, क्योंकि जब आग लगती है तो दोनों तरफ सिर्फ राख उड़ती है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कोई देश परमाणु युद्ध में सच में जीत सकता है, या फिर परमाणु जंग का मतलब सिर्फ हार है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे देश भारत का प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।